लखे ने फैल कर तेरे माथे आला टीका। तो टीका आभूषण का तरीके से बोरला है, बोरला माथे का ये आभूषण और गहने पूछे जा हैं। मैं ये अपना गाने जैसे ये तो बेरा तो किताब में तो लिखे रहा है जी। मैं ये गा के बताना, मेरा बोरला घेड़ा दे हो नंदी के बीरा तन्न्यू माथे पर आखो तो बोरला लेते तो वो भी इंटरेस्ट लेंगे जी। और जीके चाहे हरियाणा की है चाहे इंडिया की है, हर एग्जाम में आनी है जी। तो ये था कि जो स्टार्ट करें तो एक अच्छे तरीके से करें, बच्चों को अच्छे से मोटिवेशन मिले, टीचर्स की गाइडेंस मिले और टीचर्स मोटिवेट भी करें। प्रणाम लिखो चाचे ताऊ बड़े बड़े रहना मेरी दुआ सलाम लिखो और माँ की चमसाज बता ले लो के खुशी मना रही से की बुझेगा चमन आज मेरे ब्याह की तैयारी से। ये 2 लाइन जी क्लास में सुना तो बालक ताली भी बजा पर से पहले तो सस्सी का पक्का पेपर जो नौकरी खातर है उसमें लाइन दे दी, लाइन लिख दी, बाबुल दे से जाइयो रे पर दे से जाइयो जोड़ी का बर थामे ढूंढी। आज फलाना कलर लग गया, आज ऐसा ही लग गया। तो घरवाली ने बोली मेरा भाई तो लग गया को नहीं जीवते मेरा भाई नहीं लगेगा ना मैं तेना मास्टर मजा भी नहीं आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, क्रांति हरियाणा देखने वाले सारे भैया ने राम राम। भाई हरियाणा की एजुकेशन की बात करें ना तो भी अपनी हरियाणवी बोल जानी बड़ा गर्व सा महसूस हुआ है। और उसी बीच हमारे साथ हैं, हमारा नाम तो मैं आपको बताने से पहले ना एक इनके साथ वर्ड जुड़ा हुआ है, HRGK by BK। तो सर मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे क्रांति हरियाणा देखने वाले सारे बाण भाई ने बाल किशन भाई की हाथ जोड़कर राम राम। राम राम सर। राम राम जी। तो उसी बीच हमारे साथ लिटिल रोज कॉन्वेंट स्कूल के हमारे डायरेक्टर हमारे साथ है। सर आपको भी राम राम। राम राम सर। एक बार आप भी अपना परिचय दें। मैं अनिल दोहन, डायरेक्टर लिटिल रोज कॉन्वेंट स्कूल, और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। धन्यवाद। तो नाम बता देता हूँ और अब हंसी मजाक के साथ हमारे मास्टर जी हैं, इनसे बात करेंगे। और इनकी अगर एजुकेशन की बात करें, इनको सिखाने का तरीका जो है, आज भिवानी की अगर हम बात करें, पूरे हरियाणा की बात करें, डंका बजाने की बात करें तो हरियाणा के अंदर एक डंका बजता है मास्टर जी का, और एक जीजा साड़ा का बड़ा ही महत्वपूर्ण मैटर है जो आप वीडियो के माध्यम से देखते हैं। और मास्टर जी से उन सभी बातों पर बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार भाई। मास्टर जी। हाँ जी। अब हम ये जानना चाहते हैं कि आपका जो जीजा साला का मैटर देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हो, और एजुकेशन में कैसे आपको ये जो आप भजन गाते हो अपनी हरियाणवी संस्कृति को किस तरीके से समझाया इनमें? बात ऐसी है भाई, जब मैं अपनी एकेडमी थी जी और उसमें मैं मेरे साढ़े ने +2 के बाद मेरे धोरे लिया जी, मैं भाई तेरी तैयारी कराऊंगा सरकारी नौकरी की। फिर कोरोना आ गया भाई जी। कोरोना में भर्ती हुई को नहीं, कोरोना जैसे भर्ती खुली तो बाढ़ लागे को डब्बा लेकर आओ, बर्फी जो कराड़े धरी बर्फी लेकर आवे तो मैं घर में डब्बा ले जाऊँ, घर के अंदर भाई आज फलाना कलर लग गया, आज ऐसा ही लग गया। तो घरवाली ने बोली मेरा भाई तो लग गया को नहीं जीवते मेरा भाई नहीं लगेगा ना मैं तेना मास्टर मजा भी नहीं आ रहा है। फिर भाई मैंने इतनी मेहनत करी उसके ऊपर, वो 5 नौकरी लग गया, आज चंडीगढ़ पुलिस में है जी। जी मैं मास्टर बनया भाई। मास्टर बने नहीं तो लोग आई ना कदे मान्य है को नहीं मास्टर मोबाइल तो जैसे की होगी लाइफ जैसे जी। तो एक आपके जो संगीत रहते हैं, आप जो भजन गाते हो, उनको कैसे सुन रहे हैं अपनी हरियाणवी को? देखिए आज मान अगर सम्मान की बात करें, हरियाणा में पहला मैं बता देता हूँ दर्शकों को, अगर हरियाणा में पहला कोई टीचर आया जो अपनी हरियाणवी भाषा को मान सम्मान दिया और हरियाणवी को पढ़ा करके और बच्चों को, जैसे कि इन्होंने जिक्र चलाया कि इनके ही इनके साले हैं जो 5-5 नौकरी कर चुके हैं, सर कैसे सुन रहे हैं उसे? अब देखो जब हरियाणा में एचएसएससी एग्जाम लेती है ना तो 100 नंबर में से 25 नंबर के हरियाणा जी क्या हो जी, और उसमें हरियाणा कल्चर संस्कृति, हमारी संस्कृति और कल्चर के बारे में बहुत प्रश्न पूछे जाए। बच्चे ये जब शुरू में तैयारी करने आवा तो उनको देखो बहुत से सब्जेक्ट जो हैं मैथ इंग्लिश हिंदी सब पढ़ाए जाए स्कूलों में, और जो हरियाणा जी के हुआ बहुत कम पढ़ाई जा, पहली बार बालक पढ़े तो उसमें इंटरेस्ट बनाने के लिए भैया संस्कृति भी तो जरूरी पता होनी चाहिए, भाई सांग क्या है जी, गीत क्या है। और ये पेपर में सीधी लाइन दे दी, देख बे जैसे पेपर से पहले तो 80 का पक्का पेपर जो नौकरी खातर है उसमें लाइन दे दी, लाइन लिख दी,
बाबुल देश से जाइयो रे परदेस से जाइयो, जोड़ी काबर थामे ढूंढियो। फिर 4 ऑप्शन दे दिए भाई ये किस अवसर पर गाए जा हैं। तो यह लाइन जो है विवाह के अवसर पर जी वो थोड़ा देखने जा दादा रे बाबू अरे जी भाई जोड़ी काबर देख काना। तो ये ऐसी ऐसे गीत पूछे गए तो फिर मैं ये क्लासा में गा के बताने पड़े भाई। और उसमें मेरी माता जी का भी मैं धन्यवाद करूँ, उनके माध्यम से देखो माँ बाप तो बड़ी कोई यूनिवर्सिटी को वहीं से है, वहाँ से सीखा है और उनको भी नमन है भाई, उनके आशीर्वाद से बहुत प्यार मिला पूरे हरियाणा के बहन भाइयों का। और सांग की बात है, सांग मेरा पिताजी सांग का शौकीन था, मैं उनके साथ कभी उनको छोड़ने चला जाता तो वहाँ से सांग की भी नॉलेज हो भाई। सांग यो सांग है लकड़ी के तख्ता पोज है, फिर किताबों में भी लिख रहा है, लेकिन उसने गाने के माध्यम से जो आप कह रहे हो उसमें एक बच्चे का इंटरेस्ट हो जाए। मैं लगातार 6 घंटे पढ़ा हूँ ना बच्चे ने, मेरी क्लास में पानी पीन कौन सा बालक, क्योंकि इंटरेस्ट उड़े बैठे सांग सच में साच बता लीलो के खुशी मना रही से की बुझेगा चमन आज मेरे ब्याह की तैयारी। ये 2 लाइन जी क्लास में सुना तो बालक ताली भी बजा और मजा भी आ जाए। एक चीज और देखने को मिलती है कि ताली बजाने में ना बच्चे हिचक महसूस करते हैं, लेकिन आप जब स्टेज मैं तो क्लास में जाऊं जी बाजू लाग जाता और आज है ना मुझे गर्व हो रहा है इस क्षेत्र में, आज ही ग्रा लिटिल रोज स्कूल में पहुंचा हूँ, अनिल सर का स्कूल है ये। मुझे गर्व इस बात का है, देखो हर जगह मैं बहुत घूमता हूँ, मेडिकल नॉन मेडिकल सारे फाउंडेशन बैच चल रहे हैं, हमारा ही स्कूल में भी पहले से ही चल रहा है। लेकिन सर ने ध्यान दिया उन बच्चों को जो भाई थोड़ा है, सब नॉन मेडिकल और मेडिकल नहीं ले सकते, आर्ट भी ले सके हैं, और इस स्कूल ने पहल करी है उन बच्चों के लिए। सबसे गर्व की बात है मेरी बहनों के बारे में सोचा है, जो हमारी छोटी बहनें हैं जो +2 या मैं पहली बार +1 में लड़कियों के लिए स्पेशल आर्ट फाउंडेशन बैच शुरू किया है। और जहां आर्ट का जिक्र आ जाए उड़े चार जी के भाई बीके को भी सर ने याद कराया, सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर का हम भी बड़ा धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि अगर देखिए अभी भी सर ने ना अपना नाम नहीं बताया है, नाम इनका एक पिटारे के अंदर बंद है। और सर देखिए हम भी चाहते हैं कि आप अपना एक बार नाम जरूर बताएं, आज तक किसी को याद ही नहीं है, सब यही कहते हैं HR BK और बाय PK। नाम मैं अपना अंदाज मैं बताता हूँ, फिर वही है क्योंकि मैं अपने गुरु का सम्मान, देखो गुरु बिना साथ में जोड़ते हैं। मैं तो हरिंदर मास्टर का चेला सूं, मैं तो हरिंदर मास्टर का चेला सूं, और बाल किशन कौशिक नाम मेरा, जिला भिवानी हरियाणा में खरक कला से गांव मेरा। मैं तो शिक्षा का प्रचार करूँ सूं, मैं तो संस्कृति का प्रचार करूँ सूं, यो है रोज का काम मेरा, और लिटिल रोज स्कूल वाले भाण भाइया ने हाथ जोड़ प्रणाम मेरा। अगर हम बात करें ना, अगर माँ सरस्वती बैठी है तो आपके कंठ में विराजमान है, आप लोगों का प्यार है भाई। और आप भी देखो हरियाणवी संस्कृति को बचा रहे हो माँ बोली में। आज तक आड़े हमने क्या न सुने थे भाई, आप लोग आओ हो उसका समय निकाल के 2 भाई और सीखे हैं, और रिश्ता अपनी माँ बोली देखो आजकल हरियाणवी हर क्षेत्र में है, वर्ल्ड लेवल पर हरियाणवी, बॉलीवुड में हरियाणवी है, और उसका श्रेय मेरे भाइयों जो मेरे पत्रकार भाई हैं इनको जाता है, जो हमारी बोली देखो। और भाइयों ने भी हौसला, मेरे और भाई भी हरियाणवी पढ़ाना शुरू करके बहुत गणे पढ़ा रहे हैं, और बच्चे गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमने हरियाणवी आओ है। संविधान में 22 भाषा सीखो, हम नाटा थोड़ी हाँ, लेकिन माँ बोली भी प्राथमिकता जन्म लिया उसका बेरा होना चाहिए भाई। हरियाणा का छोरा है, हरियाणा की छोरी है, वो लठ गाड़ दिया। बिल्कुल सर, अगर ये एक बात करें, अगर आपने ये लठ गाड़ा है जो हमारी खुद की जो जीके है उसको भी आपने एक अलग तरीके से समझाया है, कहाँ पे इस बात है, इन बातों को पूछते हैं हरियाणा में क्या क्या है। मैं अपने तरीके से बोरला है, बोरला माथे का ये आभूषण और गहने पूछे जा हैं। मैं ये अपना गाना जैसे ये तो बेरा तो किताब में तो लिखे रहा है, मैं ये गा के बताना, मेरा बोरला घेड़ा दे हो नंदी के बीरा, तन्न्यू माथे पर आखो तो बोरला आभूषण माथे का। हाँ ये चीज है, ये गा के बताए ना बड़का का। और 9 लखे ने फैल कर तेरे माथे आड़ा टीका, तो टीका आभूषण कहाँ का है, माथे का। तो बालक का दिमाग में बैठेगी जी चीज। तू दामन की कैरी तेरी रमजोल गड़ा दूं, तो रमजोल आभूषण हो पैरा का। तो मैं ये चुटकिया हम अपनी संस्कृति मतलब बातों ही बातों में उनको बड़का याद हो जाए मजे मजे में, और वो नौकरी लाग जाए फिर मिठाई खा कर जाए तो वो दिन बदल। मतलब एक साधन बना दिया अपने बच्चों को, एक संजो के एक माला में संजो दिया हमारी संस्कृति को और बच्चों को, स्टूडेंट को। अब यह जो आज हार्ट ऑफ हरियाणा में बैठे, हरियाणा का हृदय में बैठे हैं, लिटिल रोज स्कूल में बैठे हैं, लगभग सप्ताह में एक बार या
2 सप्ताह में एक बार यहाँ बच्चों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। ये हमारे बच्चे जो हैं आर्ट वाला फाउंडेशन बैच है उसमें हमारी जिम्मेवारी सर ने लगाई है। तो मैं आसपास के जो भी बहन भाई देख रहे हैं, देखो बिल्कुल लगातार एक के पीछे देखो, हमें अपने बच्चे को देखना, पड़ोस वाला बच्चा मेडिकल ले रहा है, नॉन मेडिकल, उसका हमने अपने बच्चे की तुलना नहीं करनी। जब आपका बच्चे ने जो यहाँ आप स्कूल में भेज रहे हो, गुरुजी ने कहा कि आर्ट में अच्छा इसका भविष्य है, तो आर्ट दुआन में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि भविष्य बनाना, भविष्य की चिंता जो आप कर रहे हो, तो गुरुजन से बाद कोई चिंता नहीं कर सकता। माँ बाप सुबह नुहा के यहाँ भेज देते हैं, वो यहाँ 6 घंटे गुरुजी के पास रहता है, उसको पता है ये बच्चा कितने 6 साल में उसको ये पता लग जाता है ये क्या कर सकता है। असली अगर बात करें मातृ शक्ति और पिता शक्ति तो यहाँ पे कुछ स्कूल के अंदर अच्छा होती है। मैं ये कहता हूँ खाना घर खा के आता है, लेकिन असली जो शिक्षा का जो बेस बना है ना, जो 10वीं तक 12वीं तक का जो बेस बना है ना, उसके बाद बच्चा बेस मजबूत होगा ना, उसके ऊपर आप कितनी ही भव्य इमारत बना सकते हो जी। और इस स्कूल में बनाया जाए बच्चों का बेस जी। तो मास्टर जी जैसे कि हमारे सर बालकिशन कौशिक जी आए हैं यहाँ पे, और आपको जैसे क्लासेस लगी हैं, आपको कैसा लगा और इसके पीछे का मोटिव क्या था इनको बुलाने का? मैं तो सर से वैसे जुड़ा हुआ हूँ जी, जानते हैं जीके का है सारा वीडियो भी, वैसे भी मतलब सर का एक्सपर्ट है जी। और बच्चों को अगर अभी से इंटरेस्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाए, इंटरेस्ट देखो क्वालिटी से इंटरेस्ट क्रिएट होगा, सामने वाले टीचर में अगर क्वालिटी है तो बच्चे का इंटरेस्ट क्यों नहीं बनेगा? बिल्कुल। जो हरियाणा की जीके में इंटरेस्ट नहीं लेता तो वो भी इंटरेस्ट लेंगे जी। और जीके चाहे हरियाणा की है चाहे इंडिया की है, हर एग्जाम में आनी है जी। तो ये था कि भी जब स्टार्ट करें तो एक अच्छे तरीके से करें, बच्चों को अच्छे से मोटिवेशन मिले, टीचर्स की गाइडेंस मिले और टीचर्स मोटिवेट भी करें जी। तो ये सर से तो बहुत काफ़ी टाइम से बात चल पा रही थी, लेकिन टाइम का कई बार शॉर्टेज हो जाती है। तो सर जैसे बात करें, जैसे कि आपका संघर्ष भी बड़ा लंबा रहा है स्कूल की नींव को रख करके यहाँ तक पहुँचाने का, उस थोड़ी उसके बीच की बातें थोड़ा याद है। देखो सर, हमने इधर कागसर किराए की बिल्डिंग में छोटा सा स्टार्ट किया था 2014-15 में जी। धीरे धीरे फिर यहाँ शिफ्ट करा। तो यहाँ भी मेरी चीज़ ये रही कि कुछ ना कुछ नया करने की जी। वे जो चीज़ें हमें नहीं मिल पाई स्कूलों के अंदर या सिस्टम में, भाई बार बार देखो एक तो चीज़ तैयार हो आई मिल जाए, एक ही है कि उसके बारे में सर्च करो, ढूंढो, फिर उसको करें तो टाइम इतना, माँ बाप भी सर्च करते रहते हैं अच्छी चीज़। अब हमने ये स्टार्ट करके देखा राइटिंग से जी। राइटिंग हर किसी की समस्या है आजकल। स्कूल में क्या, प्राइवेट स्कूलों में बोर्ड से लिखवा दिया, बच्चे ने उतार लिया, बच्चे का बेस खत्म होता जा रहा है। और बच्चों को ना आप देखोगे ना, किसी भी स्कूल का बच्चा है, हिंदी में 2 लाइन लिखवा लेना, 4 मिस्टेक मिलेंगी आपको। राइटिंग की बात करें तो आपने राइटिंग में आपके स्कूल के कुछ बच्चे प्रसिद्ध, टोटली सारा स्कूल के बच्चे प्रसिद्ध हैं, 4 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारा। सारे बच्चे एक पैटर्न पे राइटिंग करते हैं। तो हमने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, वो एक स्किल है, ये स्किल सिखा सकते हो तो हम बच्चों को कुछ भी सिखा सकते हैं। आज फैमिलीज का क्या रिस्पॉन्स है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है पेरेंट्स का, स्पेशली मतलब बोलते हैं हाँ बच्चे के अंदर चेंज है जिस चीज़ के अंदर। तो हमारा राइटिंग का था, हमारा कोचिंग का प्रॉपर चला हुआ है जी। जेई नीट्स की कोचिंग 6th क्लास से प्रॉपर चली हुई है। एडमिशन अभी भी चल रहे हैं, ऑफ हो अभी मोस्टली क्लासेज में ऑफ हो चुके हैं, अब सिलेबस स्टार्ट हो चुके हैं, एक आध क्लास में कुछ एक पेंडिंग है। मेन अभी कंसंट्रेट +1 के ऊपर है। तो मास्टर जी जैसे कि विदेश बच्चे विश्व वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो उस पर आपका क्या करना है? राइटिंग पे मैंने अखबारों में पढ़े, अखबारों के माध्यम से और सर से जुड़े हुए हैं जी। बहुत गर्व की बात है, देखो लिखाई के ऊपर है और एक जैसी मतलब बहुत मेहनत करी है। और इसके लिखाई के साथ साथ नहीं, इनका यहाँ मैंने देखा, देखो मैं आज खुले मैं कभी देखो ना तो झूठ बोलता, मैं सच्चाई के साथ चलता हूँ। मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मैं खुले उस पर कहता हूँ मंच पर। आपको इंग्लिश नहीं आती? हाँ, मैंने इंग्लिश नहीं आती, मैं खुले। लेकिन इस स्कूल के बालक है 5 दूसरी तीसरी के बालक चटाचट इंग्लिश, क्योंकि इनका फाउंडेशन बैच चला इंग्लिश स्पीकिंग। मैं हैरान हो गया उन बच्चों की। अब आप देख लेना, एक बच्चों को बुला लेना किसी क्लास के, इंग्लिश इतनी जबरदस्त है। कंप्यूटर के तो चित्ते बना रखे सर, चित्ते हैं कंप्यूटर का। यहाँ फाउंडेशन कंप्यूटर का बैच है, मतलब इतनी सुविधा देखी मैंने। यानी कि दिल में जब कब कुछ करने की इच्छा होना है तो कोई मुसीबत रास्ता नहीं रोक सकती। वो अनिल सर मन ने भी सीखा खुद नया बात है, क्योंकि देखो इंग्लिश स्पीकिंग, कंप्यूटर का, वर्ल्ड रिकॉर्डिंग का, राइटिंग का, और नीट जेईई एनडीए के फाउंडेशन बैच, और ये भी आर्ट का। आर्ट बहने सोचो, आर्ट में कई बालक मान जाए हैं, आर्ट लेगा रद्दी मान जाए। आर्ट में भी भविष्य है। आप सीजीएल में, एसएससी में और यूपीएससी में अपना बेस मजबूत होगा, फिर आप बीए करो, उसके डिग्री करो, उसके बाद अपनी कोई भी तैयारी जी। तो सर आप बड़ा है
धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया, और हमारे सर का भी सबसे ज्यादा धन्यवाद आपका और अनिल सर का, जो इगरा लिटिल रोज स्कूल में हमें बुलाया और बच्चों से रूबरू हुआ। हमारा भी बचपन याद आएगा। बनवा एक कविता भी सुनाई थी, ये मेरा हरियाणा, हरी भरी हरियाली वाला, फल फूलों की डाली वाला, हट्टे कट्टे लोग यहाँ के, दो दही का खाना, ये मेरा हरियाणा, मर्द मुछल्ले यहाँ के छोरे, गले तबिजी काले डोरे, सिर पर पगड़ी पेचो वाली, सुना सभी न जाना, ये मेरा हरियाणा। तो बहुत अच्छा लगा। एक बार फिर से पूरे स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चों को मेरा आशीर्वाद है, अपना उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। पेरेंट्स से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, अपने बच्चों को एक बार जब बच्चे का एडमिशन कराना आए तो गुरुजी से सलाह ले कि ये कैसा क्या कर सकता है। ये नहीं कि बच्चे का भी इंटरेस्ट ना हो, अरे गुरुजी ने मेरा इस पे चल रहा कौन, लेकिन बहस में जरूरी कौन है, उसने बहस में मेडिकल और नॉन मेडिकल, बिल्कुल बिल्कुल, वो आर्ट में बहुत ही अच्छा कर सके, वो खेल में बहुत अच्छा कर सका है, वो कंप्यूटर सीख कर बहुत अच्छा काम कर सका है, वो इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर बहुत अच्छा काम कर सका है। तो एक बार अपने गुरुजनों से, अनिल सर बैठे हैं यहाँ पर, इनकी निगरानी में बच्चा जरूर झंडे गाड़ेगा। जय हिंद मेरी ओर से। जी, तो दोस्तों कहते हैं ना, अच्छा संस्थान ढूंढने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए परिवार अपनी ज़मीन तक भेज देता है। बिल्कुल आपके पास में ही है, इगरा के अंदर है लिटिल रोज कॉन्वेंट स्कूल, और संपर्क जुड़ के एडमिशन ओपन है। और सर की हम फिर चाहेंगे, बालकिशन सर और रविंद्र सर हमारे साथ में बैठे हैं, सर कुछ अच्छा ऐसा संगीत सुनाए जो बच्चों को शिक्षा दे करके इस वीडियो का वाइंड अप हो। संगीत देशभक्ति की रागनी जाट मेर सिंह, दो लाइनें हैं जी। भाई, साथ रहनिया संग के साथी, दया मेरे पे फेर दियो, और देश के ऊपर जान जोड़ दी, लिख चिट्ठी में घेर दियो। सबसे पहले माता पिता के चरणों में प्रणाम लिखो, चाचे ताऊ बड़े बड़े रहने मेरी दुआ सलाम लिखो, और माँ के जाए भाइयाँ खातर एक जरूरी काम लिखो, जिस रास्ते मेरी अर्थी जा उस रास्ते फूल बखेर दियो, देश के ऊपर जान जोड़ दी, लिख चिट्ठी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। दोस्तों फिर मिलते हैं, और आज का जो पूरा 1 घंटे का मास्टर जी का रिकॉर्ड है वो भी अभी हम चढ़ाएंगे, वो भी जरूर देखना, क्योंकि आपके बच्चों को, अगर एक तो डर रहता है क्योंकि बच्चों को कुछ गलत सीखने को मिले, लेकिन हंसी मजाक के साथ और बच्चों के साथ में पढ़ाई, वो सारी चीज़ें मिल रही हैं बालकिशन जी का, जो हम देखेंगे। और लगातार हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए, कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं आपको कैसा लगा मास्टर जी से मिल करके, सर जी से मिल करके। फिर मिलते क्रांति हरियाणा न्यूज़ के साथ, अजय कौशिक, नमस्कार।